नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। कल के क्लास में हम लोग रेशियो के ऊपर कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 117 रुपए को ए बी सी में 1/2:1/3:1/4 में बांटना था, परंतु बांटते समय यह अनुपात 2:3:4 हो जाता है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। देखिए हमें जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हम इसे पहले नॉर्मल अनुपात में चेंज करेंगे। नॉर्मल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके हम गुना करेंगे। देखिए हमारा हर क्या है, 2, 3 और 4। सबसे पहले तो हम रेशियो देखेंगे। यहाँ A:B:C रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है, 1/2:1/3:1/4। अगर हम एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 4 का, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। हम 12 से गुना करेंगे तो 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम यहाँ 12 से गुना करेंगे, ये 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 4 हो जाएगा। और 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 6:4:3। यहाँ A, B और C का रेशियो, ये जो हमारा ये रेशियो हमें दिया हुआ था, इस रेशियो में हमें बांटना था, परंतु बांटते समय गलती से हम 2, 3 और 4 के रेशियो में हम बांट दिए। बांटते समय हम गलती से 2:3:4 के रेशियो में हम बांट दिए। देखिए ये हमारा सही रेशियो है, सही। और गलती से क्या हो रहा है, गलती से जब हम पैसा बांट रहे हैं तो ये रेशियो हमारा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 2:3:4। हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है, गलती से 2:3:4। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। देखिए जो हम पैसा बांट रहे हैं, मान लीजिए यहां जो हमें सही देना था, ए को अगर 6 रुपया देना था, बी को 4 रुपया और सी को कितना देना था, 3 रुपया। तो हम जब गलती से अगर दे रहे हैं तो ए को 2 रुपया दे रहे हैं, बी को 3 रुपया और सी को 4 रुपया दे रहे हैं। लेकिन अगर हम तीनों का हिस्सा जोड़ेंगे तो दोनों जगह क्या होगा, हमें बराबर होना चाहिए। तो यहां अगर हम जोड़ते हैं, यहां अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10, 3 13। यहां हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक। और यहां अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9। यहां अगर हम इसे ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। यानी तीनों का हिस्सा दोनों जगह बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले हिस्सा को बराबर करेंगे। देखिए हम इसे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 9 से गुना कर दें और इसमें 13 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ अगर हम 9 से गुना कर दें और यहाँ 13 से गुना कर दें तो रेशियो बराबर हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ 9 से गुना करके देखेंगे। 9 से हम गुना करेंगे तो जो हमारा सही रेशियो था, 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 54:2। हम 9 से इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36। हम यहाँ 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 9 से गुना करेंगे, यहाँ 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27। अब हम इसमें 13 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 26। यहाँ 13 से करेंगे क्या हो जाएगा, 39। और यहाँ 13 से करेंगे क्या होगा, 52। देखिए ये हमारा सही रेशियो था, ये सही रेशियो था और ये क्या हो गया, गलत रेशियो। हमें ये जो 117 रुपया दिया हुआ है, इस 117 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये केवल बताना है कि किसको ज्यादा फायदा होगा। देखिए हम ये मान लिए कि ए को यहां जो सही में रेशियो देना था, 54 रुपया देना था, लेकिन जब गलती से रेशियो गलत हो गया तो क्या हो गया, ए को 26 रुपया मिल रहा है और बी को 36 रुपया देना था, लेकिन मिल कितना रहा है, 39 रुपया। ए को तो यहां घाटा लग गया और बी को क्या हुआ, 3 रुपया का फायदा हुआ। और सी को पहले जो मिलना था सही रेशियो के हिसाब से 27 रुपया और गलत रेशियो के हिसाब से कितना मिल रहा है, 52 रुपया। यानी सबसे ज्यादा किसे फायदा हो रहा है, सी को।
हमें क्या निकालना था कि सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि सबसे ज्यादा सी को फायदा होगा। सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा, सी को फायदा होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 117 रुपए को ए बी सी में 1/2:1/3:1/4 में बांटना था, परंतु बांटते समय यह अनुपात 2:3:4 हो जाता है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। देखिए हमें किस रेशियो में बांटना था, हमें बांटना था ए बी सी में 1/2:1/3:1/4। ये हमारा रेशियो कैसा है, फ्रैक्शन में है। हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर को यानी सभी जगह के हर को का एलसीएम हम निकालेंगे, यानी 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 12। हम 12 से तीनों जगह गुना करेंगे। हम यहाँ 12 से गुना करेंगे, 1/2 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 1/3 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1/4 में हम 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3। यानी अब हमारा सही जो रेशियो है, सही रेशियो क्या है, 6:4:3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बांटते समय ये रेशियो गलत हो जा रहा है, और बांटते समय हमारा रेशियो क्या हो जा रहा है एबीसी का 2:3:4। देखिए अगर हम जो सही रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं और जो गलत रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा क्या है 117 रुपए है, यानी दोनों जगह हमारा बराबर आना चाहिए। हम इसे ऐड करेंगे 6, 4 और 13 को, ये कितना हो जाएगा 6, 4 और 3 को, ये कितना हो जाएगा 13, और हम इसे ऐड करेंगे 2, 3 और 4 को, ये कितना हो जाएगा हमारा 9। यानी यहाँ 13 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस 13 में अगर 9 से गुना कर दें और इस 9 में 13 से गुना कर दें तो हमारा बराबर हो जाएगा दोनों अनुपात। तो हम इस पूरे अनुपात में 9 से गुना करेंगे, यानी कितना हो गया 54, 36 और 27। हम इसमें 13 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 26, 39 और 52। हमारा अब जो सही रेशियो है वो क्या निकल के आ गया 54:36:27, और जो हमारा गलत रेशियो कितना है 26:39:52। देखिए हमें इस 117 रुपए से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताना है कि सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। ए को हमने मान लिया कि हमारे यहाँ तो सेम राशि हो गया, यानी दोनों रेशियो को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा सेम निकल के आ रहा है। यानी ए को अगर 54 रुपये मिलना था, मिल कितना रहा है 26 रुपया, यानी ए को तो घाटा लगा। और बी को 36 रुपया मिलना था, मिल कितना रहा है 39 रुपया, बी को कितना फायदा हुआ 3 रुपये का। और सी को 27 रुपये मिलना था, मिल कितना रहा है 52 रुपया, यानी सबसे ज्यादा फिर किसे फायदा हो रहा है, सी को। हमसे पूछ के आ रहा था कि सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा, तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया कि सी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, सी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a:b + c = 2:5 और b:c + a = 3:5, तो हमसे पूछ रहा है कि c:a + b क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया हुआ है, हमसे तीसरा रेशियो पूछ रहा है। हमें 2 रेशियो क्या दिया हुआ है, a:b + c, और दूसरा रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा रेशियो दिया हुआ है b:c + a। हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है, पहला जो रेशियो है a:b + c, ये कितना है 2:5, और हमारा दूसरा रेशियो कितना है, दूसरा रेशियो है 3:5। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ क्या है a:b + c, यानी यहाँ क्या है a, b और c है, और यहाँ क्या है b:c + a, यानी यहाँ भी b, c और a है, b, c और a है, यानी तीनों जगह abc और abc है। यानी हमारा रेशियो जब हम ऐड करेंगे तो हमें बराबर आना चाहिए। हम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 3 8। हमारा बराबर नहीं आ रहा है, ए बी सी तीनों जगह है, यानी हमारा रेशियो ऐड करने पे बराबर आना चाहिए था, बराबर नहीं आ रहा है। हम इसे बराबर करेंगे। सबसे पहले बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 8 से गुना और नीचे 7 से गुना, ऊपर 8 से गुना और नीचे 7 से गुना। तो देखिए अब हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ रेशियो निकल के आ जाएगा
A:B+C, हम इसमें 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16:40, और यहाँ क्या हो जाएगा B:C+A, ये हमारा कितना हो जाएगा 7 से गुना करेंगे 7×3 = ये हो जाएगा 35। अब हम ऐड करेंगे हमारा दोनों जगह बराबर आएगा। एक बार ऐड करके देख लें, देखिए 16 और 40 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 56, और यहाँ भी ऐड करेंगे, ये कितना है 35 और 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, 20, 55, 56, यानी यहाँ भी 56 आया, दोनों जगह बराबर आ रहा है। यानी हमें अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ हमें ये पता चला कि अगर A 16 है B 21 है तो हम C निकाल पाएंगे। A 16 है B 21 है तो हम C निकाल पाएंगे। हमसे क्या पूछ रहा था कि C = A+B, तो देखिए यहाँ से हमारा A निकल गया कितना, A कितना निकल गया 16, B कितना निकल गया, B निकल गया 21, B 21 यूनिट निकल गया। अगर B 21 यूनिट निकल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब C। देखिए C हम कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ क्या है, यहाँ जो है C+A है, C+A कितना है 35 है, A हमारा कितना है 16 है, तो अगर हम 35 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, 35 में से 16 माइनस करेंगे यानी C कितना हो जाएगा 19। अब हमें जो रेशियो निकालना था, हमें कौन सा रेशियो निकालना था, हमें निकालना था C = A+B, C = A+B। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, C कितना है 19, और A+B को ऐड करेंगे, A+B को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 21, 10, 31 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 37, यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 19:37। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि यदि A:B+C = 2:5, B:C+A = 3:5, तो C:A+B क्या होगा। देखिए हमारा जो दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों जगह A, B और C दिया हुआ है, यहाँ भी A, B और C दिया हुआ है, यानी अगर हम इस रेशियो को ऐड करेंगे तो दोनों जगह हमारा बराबर आना चाहिए। हमने यहाँ ऐड किया तो हमारा क्या निकल के आया 7, और यहाँ क्या निकल के आ रहा है 8, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले बराबर करेंगे। हम इसे बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें 8 से गुना कर दें और इसमें 7 से गुना कर दें, यानी 56 हो जाएगा, यानी दोनों जगह बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें 8 से गुना करेंगे, यानी रेशियो में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 40, और दूसरा हमारा रेशियो क्या हो जाएगा जिसमें हम 7 से गुना करेंगे 21 और 35। अब हमारा रेशियो निकल के आ गया A:B+C = 16:40, और दूसरा रेशियो क्या निकल के आ गया B:C+A = 21:35, यानी हमारा यहाँ ये पता चल गया कि A अगर 16 होगा, A 16 यूनिट होगा, B कितना 21 यूनिट होगा, तो C यहाँ से हम निकाल पाएंगे, C निकाल पाएंगे, यानी C कितना हो जाएगा हमारा 19 यूनिट। हमसे पूछ क्या रहा था कि C = A+B, C = A+B, अगर हम इसे ऐड करेंगे 16, 21 और 19 हमारा क्या निकल के आएगा 56 निकल के आएगा। अब हम यहाँ से C = A+B निकाल सकते हैं, C कितना है 19 है, और A+B को ऐड करेंगे यानी 21 और 16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 37। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 19:37। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि B का मान A+C का 2/7 गुना है और C का मान A+B का 3/8 गुना है, तो A:B:C ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि जो B का मान है, यानी B किसके बराबर है, B जो है A+C के 2/7 गुने के बराबर, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि जो C का मान है, यानी C किसके बराबर है A+B के 3/8 गुने के बराबर, 3/8 गुने के बराबर। देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से रेशियो निकाल पाएंगे B:A+C का, और C:A+B का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे, हम अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा B:A+C
बी इज टू ए प्लस सी, बी इज टू ए प्लस सी, ये हमारा कितना हो जाएगा, बी इज टू ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी बी के नीचे जाएगा, ये हो गया बी इज टू ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 2:7, 2:7। दूसरा रेशियो हमारा क्या होगा, सी इज टू, ये कितना है ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3:8। देखिए ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन देखा उसी की तरह ये भी बन गया। यानी यहाँ क्या है, b इज टू ए प्लस सी कितना है 2:7, और ये है c इज टू ए प्लस बी, ये कितना है 3:8। अब देखिए यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, यानी हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11। अब हम इसे बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अगर हम 11 से गुना कर दें और नीचे अगर हम 9 से गुना कर दें तो रेशियो हमारा बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा, b इज टू ए प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, हम 11 से करेंगे तो 22:77, 22:77। हम यहाँ करेंगे 9 से गुना, ये कितना हो जाएगा c इज टू ए प्लस बी, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 27:72, 27:72। अब देखिए यहाँ हमें क्या चीज़ पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। अगर b 22 यूनिट है तो c कितना है 27 यूनिट है, तो हम वहाँ से a निकाल सकते हैं। c अगर 27 यूनिट है तो a प्लस सी कितना है 77 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a कितना है 77 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो हमारा a निकल जाएगा, a हमारा पता चलेगा कि 50 है। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a कितना है, पहले हमारा क्या पता चला b कितना है, b है 22, c कितना है 27, तो a हमारा कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, अगर b जो है 22 है, c कितना है 27 है, और a प्लस c कितना है 77 है, तो यहाँ से हमारा a पता चल जाएगा कितना 50। अब हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि a इज टू बी इज टू सी ज्ञात करें। अब हम यहाँ से रेशियो बता पाएंगे, यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, a इज टू बी इज टू सी, ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 50:22:27। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50:22:27। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि b का मान a प्लस सी का 2/7 गुना है और c का मान a प्लस बी का 3/8 गुना है, तो a इज टू बी इज टू सी ज्ञात करें। हमें a b c का रेशियो निकालना था। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि b का जो मान है a प्लस सी का 2/7 गुना है, और जो c का जो मान है, c का मान a प्लस बी का 3/8 गुना है। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल पाए। हम क्या रेशियो निकाल पाएंगे, हम अगर a प्लस सी को अगर हम इस साइड भाग में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, b इज टू ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा 2:7, यानी हमारा ये रेशियो निकल के आ गया। हम दूसरा क्या निकालेंगे, हम इसको भाग में इधर लेके आएंगे, यानी यहाँ रेशियो कितना बन गया, c इज टू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 3:8। अब देखिए यहाँ भी हमारा b a c है, यानी a b c है, और यहाँ भी क्या है a b c है। अगर दोनों जगह a b c है तो हम अगर इस रेशियो को ऐड करेंगे तो रेशियो हमारा बराबर आना चाहिए। हमने इसे ऐड किया तो हमारा क्या निकल के आया 7 और 9, और यहाँ 8 और 3 कितना आ गया 11। रेशियो बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले रेशियो को बराबर करेंगे। रेशियो को बराबर करने के लिए हमने ऊपर 11 से गुना किया और नीचे 9 से। अब हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, b इज टू ए प्लस सी, हम इसमें 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 77, और c इज टू ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, हम इसमें 9 से गुना करेंगे,
9 में 3 से करेंगे 27 और 9 में 8 से 72। अब देखिए यहाँ हमारा ए बी सी और ए बी सी हम इसे दोनों को ऐड करेंगे, हमारा बराबर निकल के कितना आ गया 99 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम बता पाएंगे कि बी जो है अगर 22 यूनिट है तो सी कितना होगा 27 यूनिट। तो हम यहाँ से ए का वैल्यू बता पाएंगे कि ए कितना यूनिट होगा। ए हमारा निकल के आ गया 50 यूनिट। अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ए बी सी का रेशियो कितना होगा 50:22:27। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50:22:27। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि 12,000 रुपया ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को अन्य के आधा, बी को अन्य का 1/3 तथा सी को अन्य का 5वां हिस्सा मिलता है, तो उनके अलग अलग हिस्से ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी डी में 12,000 रुपया हमें बांटना है। ए को जो मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है अन्य का, ए को जो मिल रहा है अन्य का, यानी ए को छोड़ देंगे तो कौन सा बचेगा बी प्लस सी प्लस डी। अन्य का आधा मिल रहा है, ए को अन्य का आधा मिल रहा है, यानी बी सी और डी को जितना मिलेगा उसका आधा मिल रहा है, उसका आधा मिल रहा है। अब हमें दूसरा क्या दिया हो कि बी को अन्य का, यानी बी हट गया तो अब क्या बचा ए प्लस सी प्लस डी। बी को अन्य का 1/3 कितना मिल रहा है 1/3। अब हमें तीसरा क्या दिया हुआ है कि सी को अन्य का 5वां हिस्सा मिल रहा है। सी को अन्य का, यानी ए प्लस बी प्लस डी का 5वां हिस्सा मिल रहा है, पांचवा हिस्सा मिल रहा है। यानी हम यहां से रेशियो निकाल पाएंगे, ए इज टू बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी। हम रेशियो निकालेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1:2। यहाँ हमारा रेशियो निकलेगा बी इज टू ए प्लस सी प्लस डी। ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1:3। और ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, ये जो रेशियो हो जाएगा C इज टू, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस डी। ये कितना है 1:5। देखिए यहां क्या हो गया, हमारा A इज टू बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया 1:2। और B इज टू A प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो गया 1:3। और ये कितना हो गया C इज टू A प्लस बी प्लस डी, ये कितना हो गया 1:5। देखिए सभी जगह क्या है ए बी सी डी और ए बी सी डी सभी जगह है। यानी हम इस रेशियो को अगर ऐड करेंगे तो हमारा बराबर आना चाहिए। हम इसे ऐड करेंगे, इसे अगर ऐड करेंगे ये कितना निकल के आया 3। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो गया 6। अब देखिए हमें इसे बराबर करना है, तो हम इसे बराबर कैसे कर पाएंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारा 2 रहता था तो हम एक मान लीजिए ये तीसरा हमारा नहीं रहता तो हम क्या करते, इसमें 4 से गुना कर देते, इसमें 3 से गुना कर देते। लेकिन यहाँ तो 3 है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये कितना हो जाएगा 3, 4 और 6 का एलसीएम, ये कितना हो जाएगा हमारा 12। हम सबको बाड़े बनाएंगे, यानी इसको बाड़े बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको बाड़े बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको बाड़े बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा रेशियो जो निकल के आ जाएगा, यहाँ रेशियो निकल के आ जाएगा। हम इसमें 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4:2। ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, हम 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3:9। ये हो जाएगा हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 2:10। अब देखिए सभी ये हमारा 8 हो जाएगा ना 4:8, यानी सभी जगह हमारा रेशियो बराबर हो गया। यानी यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। देखिए यहाँ से हमारा क्या पता चला, ए बी और सी का हमें
पता चल गया कि ए का हिस्सा कितना है 4 है, बी का हिस्सा कितना है 3 है और सी का हिस्सा कितना है 2 है। तो हम वहां से डी का हिस्सा निकाल पाएंगे क्योंकि ए बी सी डी का टोटल हिस्सा कितना है 12 है। यानी हम यहां से ए बी सी डी का हम रेशियो निकाल पाएंगे, यहां से हम ए बी सी डी का रेशियो निकाल पाएंगे। यानी ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, हम यहां से रेशियो निकाल पाएंगे क्योंकि ए का जो हिस्सा है वो कितना है 4 है, ए का हिस्सा कितना है 4 है, बी का हिस्सा कितना है 3 है और सी का हिस्सा कितना है 2 है और डी का हिस्सा क्या होगा, हमारा जो टोटल है ए बी सी डी ये कितना है 12 है। 12 में से कितना निकल गया 4 3 7 7 2 9, 7 2 9 यानी बचा कितना 3, यानी डी का हिस्सा कितना हो गया 3, डी का हिस्सा कितना हो गया 3। अब देखिए हमारा टोटल अमाउंट कितना था 12,000 रुपया था, हम इसे ऐड करेंगे ए बी सी डी, ये कितना हो गया 4 3 7 2 9 3 12, यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,000 रुपया है। तो सबका हमसे क्या पूछ रहा था कि अलग अलग हिस्सा, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12,000 रुपया है तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 1,000, यानी हम सब में 1,000 से गुना कर देंगे, सब में 1,000 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया 4,000 रुपया, ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, ये कितना हो गया 2,000 रुपया, ये कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, यानी सबका अलग अलग हिस्सा निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 12,000 रुपया ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को अन्य के आधा, बी को अन्य का 1/3 तथा सी को अन्य का 5वां हिस्सा मिलता है, तो उनके अलग अलग हिस्से ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए को जो हिस्सा मिल रहा है अन्य का, मतलब ए को छोड़ के कौन बचेगा, बी सी और डी का कितना मिल रहा है आधा, यानी 1/2। यहां से हमारा रेशियो निकल के आ गया ए इज टू बी प्लस सी प्लस डी का रेशियो निकल के आ गया कितना 1:2। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि बी को जो मिल रहा है अन्य का 1/3, अन्य कौन हो गया बी निकल गया, तो ए प्लस सी प्लस डी, इसका कितना मिल रहा है 1/3। यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया बी इज टू ए प्लस सी प्लस डी, यहां से रेशियो कितना निकल के आ गया 1:3। उसके बाद हमारा तीसरा क्या दिया हुआ था, तीसरा दिया हुआ था कि सी को जो मिल रहा है अन्य का 5वां हिस्सा, यानी अन्य कौन बचा सी निकल गया, तो ए प्लस बी प्लस डी का कितना मिल रहा है 1/5। यहां से रेशियो निकल के आ गया सी इज टू ए प्लस बी प्लस डी, यहां से रेशियो कितना निकल के आ गया 1:5। अब देखिए सभी जगह क्या है, सभी जगह ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ भी क्या है ए बी सी डी है, यानी हमारा रेशियो सभी जगह बराबर आना चाहिए। हम इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 3, इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 4, इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 6। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 4 और 6 को बराबर करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 12, हम सबको 12 बनाएंगे, यानी 3 को 12 बनाने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और 6 को 12 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, हम यहाँ 4 से गुना करेंगे 4:8, यहाँ रेशियो कितना निकल के आ गया 3 से गुना करेंगे 3:9, यहाँ रेशियो कितना निकल के आ गया 2:10। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमारा टोटल जो है 12 यूनिट है, हम इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 12 यूनिट। अगर टोटल 12 यूनिट है तो यहाँ से ए का हिस्सा कितना हो गया 4, बी का हिस्सा कितना हो गया 3 और सी का हिस्सा कितना हो गया 2, यानी 4 3 और 2 ऐड करेंगे कितना होगा 9, यानी वहाँ से हमारा डी का हिस्सा पता चल गया कि 3 होगा। अब ए बी सी डी का रेशियो कितना निकल के आ गया 4 3 2 और डी का कितना निकला 3। अब देखिए इसे ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया 12 यूनिट। हमारा टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,000 रुपया है, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 1,000, यानी हम सब में 1,000 से गुना कर देंगे, सबका अलग अलग हिस्सा निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 4,000 3,000 2,000 और 3,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:1 है तथा खर्च का अनुपात 8:1 है। यदि दोनों की बचत बराबर है जो कि 4,000 रुपया है, तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उनके इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दिया हुआ है। इनकम का ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है 3:1 और इनका एक्सपेंडिचर कितना है
इनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 8:1 है। देखिए जब हमें सेविंग बराबर दिया हो, देखिए जब हम सेविंग हमें बराबर दिया हो तो हम एक कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है 8:1, हम 8 और 1 के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। 8 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। उसके बाद हम 3 और 1 के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, ये कितना है, 2। ये जो हमारा डिफरेंस है, हम इस डिफरेंस से, इस 2 से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 7 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। यानी यहां हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल के आ जाएगा, हम 7 से ऊपर गुना करेंगे यानी 21, और ये कितना हो जाएगा, 7। हम 2 से नीचे गुना करेंगे, 2 से नीचे गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 16:2। अब देखिए हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या निकल गया कि अगर ए 21 रुपया कमा रहा है तो 16 रुपया खर्च कर रहा है, बी अगर 7 रुपया कमा रहा है तो 2 रुपया खर्च कर रहा है। यानी दोनों को सेविंग कितना हो रहा है, 5 रुपया। यानी यहां से हमें यह पता चला कि इस 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 4,000 रुपया है। तो हम वहां से दोनों की अलग अलग इनकम निकाल पाएंगे। यहां क्या है, सेविंग कितना है, 5 यूनिट। सेविंग कितना है दोनों साइड, 5 यूनिट। यानी 5 यूनिट किसके बराबर है, 4,000 रुपये के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर है, 4,000 रुपये के बराबर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 800 रुपये के बराबर। 800 रुपये के बराबर हमें क्या निकालना है, ए और बी की अलग अलग इनकम। यानी एक इनकम यहाँ कितना है, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम 800 में अगर 21 से गुना करेंगे, 800 में 21 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 800 में 21 से गुना करेंगे, 21 में 8 से गुना करेंगे, कितना होगा, 68, 168 पे 00। यानी ये हमारा कितना हो गया, 16,800। और हम 800 में अगर 7 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 यूनिट यानी 5600 रुपया। दोनों की अलग अलग इनकम क्या निकल के आ गया, ए की इनकम 16,800 और बी की इनकम कितना है, 5600 रुपया। बी की इनकम कितना है, 5600 रुपया। लेकिन हम इस कंसेप्ट का कब यूज कर पाएंगे, जब दोनों जगह हमारा जो बचत है वो बराबर हो। अगर बचत बराबर ना दिया हो तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए हम एक और कंसेप्ट यानी सेकंड कंसेप्ट, हमारा इनकम क्या है, इनकम का जो रेशियो है 3:1 है। इनकम का रेशियो कितना है, 3:1 है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 8:1 है। और दोनों जगह हमारा सेविंग कितना है, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया। हम यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम इस 8 में 1 से गुना करेंगे और 3 में 1 से गुना करेंगे। हम इसका डिफरेंस लेंगे, उसके बाद हम इस 1 से 4,000 में गुना करेंगे और इस 8 से 4,000 में गुना करेंगे। हम गुना करेंगे 3 में 1 से, ये कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3। और 8 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 - 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, हम इसमें गुना करेंगे 8 में अगर 4,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 32,000। 32,000 - 4,000 ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा 28,000 के बराबर। 5 यूनिट किसके बराबर, 28,000 के बराबर। यहां से 1 यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। हम भाग देंगे, ये जाएगा 5 बार में, 6 बार में 00। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 5600 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5600 रुपया। तो हम यहां से 3 यूनिट का वैल्यू बता पाएंगे। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5600 में हम 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16,800 रुपया। 16,800 रुपया। ए का इनकम कितना हो गया, 16,800 रुपया। देखिए दोनों से हमारा आंसर क्या निकल के आया, बराबर निकल के आया। लेकिन इस कंसेप्ट का हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारा सेविंग बराबर दिया हो, और इस कंसेप्ट का हम यूज कभी भी कर पाएंगे, यानी सेविंग बराबर दिया हो या सेविंग बराबर ना दिया हो तब भी हम यूज कर पाएंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:1 है तथा खर्च का अनुपात 8:1 है। यदि दोनों की बचत बराबर है जो कि 4,000 रुपये है, तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात करें।
देखिए हमारा पहला कंसेप्ट क्या है, हमें जो है इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:1। तो हम क्या चेक करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस, ये जो हमारा 3:1 रेशियो है इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 8 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। हम इस 7 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 2 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। ऊपर वाले में अगर हम 7 से गुना कर रहे हैं तो कितना होगा 21:7, और नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16:2। अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ था कि जो सेविंग है दोनों की बराबर है, यहाँ हमारी सेविंग दोनों की बराबर निकल के आ जाएगी। ये ए है जो 21 रुपये अगर कमा रहा है तो 16 रुपये खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 5। अगर बी जो 7 रुपये कमा रहा है तो 2 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है 5, यानी दोनों की सेविंग कितना है 5 यूनिट है। अब हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 4000 रुपया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 4000 रुपया है, तो 1 यूनिट का कितना होगा 800, 21 यूनिट का कितना हो जाएगा, यानी ए का कितना हो जाएगा 21 यूनिट, 21 यूनिट का कितना हो जाएगा 16,800 रुपया, और 7 यूनिट का कितना हो जाएगा 5600 रुपया, यानी ए की इनकम कितना है 16,800 और बी की इनकम कितना है 5600 रुपया। अगर जो सेविंग है अगर बराबर ना दिया हो तो हम कौन से कंसेप्ट का यूज करेंगे, हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है, हमारा इनकम का रेशियो कितना है 3:1, एक्सपेंडिचर कितना है 8:1 और सेविंग कितना है 4 हज़ार रुपया। ये कंसेप्ट सेविंग बराबर हो तभी भी यूज कर सकते हैं, सेविंग बराबर ना हो तभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है ये ज़्यादा बेटर है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, हम इनका डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम इस 1 से 4000 में गुना करेंगे, फिर इस 8 से 4000 में गुना करेंगे, 8 से 4000 में करेंगे कितना हो जाएगा 32,000, 1 से 4000 में करेंगे कितना होगा 4000। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 28,000 रुपया, 1 यूनिट का कितना हो गया 56,000 रुपया, 5600 रुपया, यानी बी की जो है, बी की कितना है इनकम 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5600 रुपया, तो 3 यूनिट किसका है ए का, ए का कितना निकल के आ गया 16,800 रुपया, यानी दोनों की अलग अलग इनकम निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।